So welcome back once again in our series of Fundamental of वास्तु शास्त्र subject of lecture 4। तो इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने बात कर ली है एलिमेंट्स की, उनके प्लेसेस की, वो कहाँ पर कौन सा प्लेस है, कहाँ पे अर्थ का एलिमेंट का कौन सा स्पेस है, फायर के एलिमेंट का कौन सा स्पेस है, एयर के एलिमेंट्स का कौन सा स्पेस है। फिर उसके बाद में हमने बात की है प्लॉट्स के बारे में, सॉइल टेस्टिंग के बारे में कि सॉइल कैसे टेस्ट होती है, लैब में जाकर नहीं होती है, वो ऑन साइट ही टेस्ट होती है अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। तो आज हम पढ़ने वाले थे प्लॉट्स, टाइप्स ऑफ प्लॉट्स। तो प्लॉट से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिएगा कि सबसे बेस्ट प्लॉट अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र होता है स्क्वायर प्लॉट। आपका जो स्क्वायर प्लॉट रहेगा वो आपका सबसे बेस्ट, वास्तु के हिसाब से सबसे बेस्ट प्लॉट माना जाता है। क्यों? बिकॉज वास्तु के अंदर अकॉर्डिंग टू एनर्जी फ्लो लाइन, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्टार्ट कहाँ से होती है, वो होती है साउथ वेस्ट की तरफ से स्टार्ट और एंड होती है नॉर्थ ईस्ट में। तो जो एनर्जी फ्लो लाइंस रहती है स्क्वायर प्लॉट में वो प्रॉपर होती है, जस्ट लाइक these types of curve and also from these type of curves again from these type of, ऐसे हम ये स्क्वायर प्लॉट्स में ऐसा प्रॉपर तरीके से लाइन फॉर्म होती है। बट जैसे हम जानते हैं कि हम सिटीज में रहते हैं और दूसरी जगहों पर रहते हैं, कुछ सिटीज में रहते हैं, कुछ टाउन्स में रहते हैं, कई बार विलेजेस में भी ऐसी जगह देखने को मिलती है कि जो प्लॉट्स रहते हैं वो हमें कभी भी स्क्वायर शेप में नहीं मिलते जल्दी। हमें जो प्लॉट्स मिलते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में ही मिलते हैं। तो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर इशू क्या है, लेट मी शो यू। स्क्वायर शेप के हमने बेनिफिट सीख लिए कि बेनिफिट्स क्या है। स्क्वायर शेप के अंदर हमारी एनर्जी फ्लो लाइन प्रॉपर फ्लो होती है। अब इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होगा कि जो हमारी एनर्जी फ्लो लाइन है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं आएगी। वो यहाँ पे कैसे आएगी, वो इस तरह से आएगी। अब इस तरह से आने में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बन जाता है वीक जोन। वीक जोन कैसे बन गया, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी फ्लो हो ही नहीं रही है। आपके लिए जो एनर्जी लाइंस है ये पाथ है आपकी एनर्जी फ्लो होने का। अब सेंटर से यहाँ तक कोई भी लाइन नहीं जा रही, मतलब आपका ये एंड पॉइंट जो आपकी एनर्जी है उस पॉइंट से ट्रांसफर नहीं हो रही है। इसका मतलब ये जो आपका स्पॉट है ये एक तरीके से कंप्लीट वीक स्पॉट है। तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज, बोला जाता है कि सबसे बेस्ट अकॉर्डिंग टू वास्तु के हिसाब से सबसे बेस्ट प्लॉट क्या है, स्क्वायर प्लॉट। बट कुछ केसेस के अंदर अब हर जगह आपको स्क्वायर प्लॉट नहीं मिलेगा, रेक्टेंगुलर ही मिलेगा, तो हमें रेक्टेंगुलर परचेज करना है। उसके अंदर हम अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर प्लॉट भी लेना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, बट 100% वास्तु के हिसाब से रेक्टेंगुलर प्लॉट नहीं होगा। अगर आपको 100% वास्तु के हिसाब से प्लॉट जाना है तो आपको स्क्वायर प्लॉट पे ही जाना पड़ेगा, जो कि आपको आज के जमाने में मिलना मुश्किल है। सो दैट्स व्हाई स्क्वायर रेक्टेंगुलर प्लॉट भी रोके तो कोई इशू नहीं है। बट एक चीज ध्यान में रखना, रेक्टेंगुलर स्क्वायर का जो साइड्स का रेशियो रहेगा वो रहेगा 1:2 का। 1:2 के से ज्यादा रेक्टेंग ज्यादा का अगर प्लॉट है तो उसको बाय कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट उसके पीछे आपको एक रेमेडी लगानी पड़ेगी। कि उसकी रेमेडी क्या रहेगी कि आप उसको इस कदर कम कर दोगे, जैसे कुछ एरिया आपको छोड़ना पड़ेगा मल्टीपर्पज के लिए, कि कुछ यूटिलिटीज के लिए आप उस जगह को छोड़ दोगे और उसको 1:2 के इसमें लेकर आओगे प्लॉट में, और वहीं पे अपनी प्लानिंग होगी। बाकी जो एरिया रहेगा उसको हम ओपन स्पेस छोड़ सकते हैं। सो 1:2 कैसा होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाला अगर मेरा एरिया 3 मीटर का है लेंथ, तो मेरा ये 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 से कम चलेगा और 3 से ज्यादा चाहिए, कम नहीं। इफ इनकेस अगर ये 6 मीटर है तो ये 3 मीटर ही होना चाहिए, या फिर ये 12 मीटर रह सकता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1:2 का रेशो हम चलाएंगे। ओके। सो मेरे मुताबिक आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट समझ में आ गया होगा और सेम एज आपको स्क्वायर प्लॉट समझ में आ गया होगा। तो सबसे बेस्ट अकॉर्डिंग टू वास्तु हमारे पास दो प्लॉट्स हैं। कौन कौन से प्लॉट है वो, एक है स्क्वायर जो सबसे बेस्ट है। इफ स्क्वायर नहीं मिल रहा है, जो आज के जमाने में पॉसिबल नहीं होता है, तो उस वजह से हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगुलर प्लॉट। ओके। तो अब बारी आती है, सर व्हाट अबाउट सम अदर टाइप्स ऑफ प्लॉट। अदर टाइप्स ऑफ प्लॉट कुछ अलग अलग शेप्स के प्लॉट रहते हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ट्रायंगुलर प्लॉट, 5 साइड प्लॉट, 8 साइड्स प्लॉट, 10 साइडेड प्लॉट्स।
जो हेक्सागोन, पेंटागन, ऑक्टागन ये फिगर्स के अगर प्लॉट है तो ऐसे प्लॉट्स के अंदर जो एनर्जी फ्लो लाइंस है वो कभी भी प्रॉपर नहीं होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो कॉर्नर टू कॉर्नर भी अगर आपकी फ्लो लाइंस होगी तो ये मैक्स टू मैक्स इतना ही कवर अप कर पाएगा। ये वाला एरिया आपका हो गया वीक जोन, और कभी भी प्लॉट में ज्यादा वीक जोन रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर एनर्जी फ्लोज नहीं होगे तो आपके घर के अंदर प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं आती है। तो दैट्स वाई हमेशा याद रखना है हमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अकॉर्डिंग टू वास्तु दो ही प्लॉट बेस्ट है, एक है रेक्टेंगुलर प्लॉट, दूसरा है स्क्वायर प्लॉट। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया ऑक्टागन, हेक्सागन, पेंटागन, ट्रायंगल और समथिंग अलग। बाकी जितने टाइप्स के प्लॉट्स हैं उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो हम कल के दिन बताएंगे कि और कैसे डिफरेंट टाइप्स के प्लॉट है, उनमें क्या इश्यूज होंगे और उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे प्लॉट के तीनों प्लॉट्स के इंपॉर्टेंट वाले शेप्स की। अब बारी आती है दो ऐसे प्लॉट्स की जो देखने को नहीं मिलते। इनके अंदर क्या है, फर्स्ट प्लॉट को कहा जाता है गौमुखी प्लॉट। अब इस प्लॉट के अंदर क्या होता है, इस जनरली ये जो प्लॉट है ये सामने से छोटा होता है और पीछे से बड़ा होता है। इसे कहा जाता है गौमुखी प्लॉट। ये प्लॉट अकॉर्डिंग टू हमने जैसे अभी सीखा कि नहीं, ये वाला प्लॉट तो देखते ही हम कहेंगे कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि ये प्लॉट अच्छे प्लॉट्स में या ऑस्पिशियस प्लॉट्स में कंसीडर हो, अच्छे या ऑस्पिशियस प्लॉट में ऐसा प्लॉट कंसीडर हो। बट द पॉइंट इज दैट this plot is considered as auspicious plot because these having a sentimental reasons। but इसमें एक चीज रहेगी कि इसमें जो रोड रहेगा फ्रंट साइड ऑफ द फेस, ये क्या तो रोड आपका साउथ साइड में रहना चाहिए या फिर वेस्ट साइड में। गौमुखी प्लॉट्स में हम नॉर्थ और ईस्ट वाले रोड के ऊपर अगर गौमुखी प्लॉट है तो हम जल्दी उसको अवॉइड करेंगे। द पॉइंट इज दैट ये गौमुखी प्लॉट अगर साउथ या वेस्ट फेसिंग है देन इट्स ओके, अदरवाइज नॉट कंसिडरेबल। देन सेकेंड प्लॉट आता है इसी में, शीर्मुखी प्लॉट, और उसी को कहा जाता है व्याघ्रामुखी प्लॉट। अब ये कैसा होगा, जस्ट लाइक जैसे हमने बताया गौमुखी, ये उसका अपोजिट रहेगा कि इसका फ्रंट बहुत बड़ा रहेगा और इसका बैक बहुत छोटा रहेगा, या फ्रंट एज कंपेयर टू फ्रंट वो छोटा रहेगा। अब ये वाले प्लॉट्स हम बाय करेंगे, लेकिन किस लिए करेंगे, हम गौमुखी प्लॉट को रेसिडेंशियल के लिए बाय करेंगे जहां पे हम खुद जाके रहने वाले हैं। वहां पे कमर्शियल कमर्शियल के लिए हम कभी भी गौमुखी प्लॉट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेम वैसा ही व्याघ्रामुखी उसका पूरा अपोजिट रहेगा, हम व्याघ्रामुखी प्लॉट वहीं पे खरीदेंगे जहां हमें कमर्शियल यूज रहेगा। तो वैसी जगहों पे हम व्याघ्रामुखी प्लॉट खरीदेंगे। इसमें भी एक चीज नोट करें कि जो रोड रहेगा इसके अंदर नॉर्थ एंड ईस्ट चलेगा। इस प्लॉट में साउथ और वेस्ट वाला प्लॉट नहीं चलेगा, साउथ और वेस्ट वाले रोड का प्लॉट नहीं चलेगा। व्याघ्रामुखी में नॉर्थ एंड ईस्ट रोड चाहिए, गौमुखी में साउथ एंड वेस्ट रोड चाहिए। ओके, गौमुखी इज गुड फॉर रेसिडेंशियल बट व्याघ्रामुखी इज बेस्ट फॉर कमर्शियल। ओके, तो ये मैंने आपको दो मेजर प्लॉट्स के बारे में बता दिया जिनके बारे में आपको बताना जरूरी था। अब इसके बाद में हम बात करेंगे प्लॉट्स के थोड़ा बहुत एंगल्स के बारे में, और आज हम अपना डिस्कशन वहीं पे स्टॉप करेंगे क्योंकि हमने प्लॉट्स में सीख लिया। आज हमने बताया कि मेजर लाइन एनर्जी फ्लो लाइन सबसे बेस्ट स्क्वायर में होती है, देन उससे लेस बेस्ट होती है रेक्टेंगल में। उनके अलावा आप कोई भी दूसरी, मार्क माय वर्ड, कोई भी दूसरे शेप्स के प्लॉट आप बाय नहीं करोगे। अगर करोगे तो उसके पीछे आपको रेमेडियल लेना पड़ेगा, और पुराने जमाने की कहावतें हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उस चीजों को अपने ऊपर अपने सिद्धांतों में जोड़िए कि बाद में पछताने से बेहतर है कि ना अभी उस चीज को अवॉइड करें। तो ट्रायंगल, ऑक्टागन, हेक्सागन, पेंटागन ऐसे प्लॉट अवॉइड करें तो बेहतर है, अदरवाइज आप खरीदिए, उसके भी रेमेडीज हैं, हम आपको वो आगे वाले लेक्चर्स में बताएंगे। उसके बाद में हमने सीखा गौमुखी क्या है, व्याघ्रामुखी प्लॉट क्या है, उन दोनों के बेनिफिट्स क्या है, कौन से साइड के रोड उनके लिए बेटर रहेंगे,
व्याघ्रामुखी हमारे लिए कमर्शियल के लिए बेटर है और गौमुखी हमारे रेसिडेंशियल्स के लिए बेटर है। अब बारी आती है एंगल्स ऑफ प्लॉट की। एंगल्स ऑफ प्लॉट मतलब हमारे प्लॉट्स के एंगल। प्लॉट्स के एंगल मतलब कैसा रहेगा? जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल चार साइड हैं, 1 2 3 4। ये हो गया मेरा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ये हो गया मेरा साउथ ईस्ट कॉर्नर, देन इट इज माय साउथ वेस्ट कॉर्नर और इसे कहेंगे हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ओके। अब इनके अंदर क्या है कि हम यहाँ पे गेस आउट करेंगे कि हमारी एनर्जी फ्लो लाइंस कैसे होगी और उस वे से हम कौन सा एंगल जो है वो छोटा रहेगा तो चलेगा और कौन सा एंगल बड़ा रहेगा तो चलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कभी भी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कभी भी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट मींस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। इसके बाद में हम चलते हैं जस्ट उसके अपोजिट कॉर्नर में। साउथ वेस्ट कॉर्नर सबसे बेस्ट क्या रहेगा? साउथ वेस्ट कॉर्नर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बट साउथ वेस्ट कॉर्नर कभी भी सेम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की तरह 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए और सेम वैसे ही साउथ वेस्ट कॉर्नर हमारा 90 डिग्री से छोटा रहना चाहिए। अब बारी आती है साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट सबसे बेस्ट कौन सा एंगल रहेगा? सेम साउथ इज ब्यूटीफुल विथ 90 डिग्री, बट साउथ ईस्ट कभी भी 90 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। ये वाला प्लॉट हमेशा साउथ ईस्ट हमेशा बड़ा रहना चाहिए 90 डिग्री से। सेम वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सबसे बेस्ट कितना एंगल रहेगा इसका? 90 डिग्री। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है, चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर 90 डिग्री से कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। ओके। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एंड साउथ वेस्ट कॉर्नर ये दोनों 90 से छोटे चाहिए, बड़े नहीं। देन साउथ ईस्ट कॉर्नर और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर 90 या 90 से बड़े चाहिए, छोटे नहीं। इसका एक चीज और ध्यान में रखना है हमें कि वो प्लॉट जिसका डायगोनल एलिमेंट, ये प्लॉट वो प्लॉट जिसका डायगोनल साउथ वेस्ट से खींचा हुआ डायगोनल नॉर्थ वेस्ट तक, द डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन, डायगोनल हटाइए, डिस्टेंस बिटवीन साउथ वेस्ट कॉर्नर टू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इज ऑलवेज ग्रेटर देन साउथ ईस्ट कॉर्नर टू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब सवाल उठेगा कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल है जब हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट कॉर्नर 90 से बड़ा है तो और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर भी 90 से बड़ा है तो वो डिस्टेंस छोटा कैसे हो गया एज कंपेयर टू साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर से जिनका एंगल 90 से छोटा है। तो दैट इज कंसिडर। अभी हम बनाते हैं उसको, तो आपको उसको फिगर देख के इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 90 से छोटा मतलब कुछ तो भी इस प्रकार, सेम वैसे ही 90 से छोटा मतलब कुछ तो भी इस प्रकार, 90 से बड़ा सेम वैसे ही ये भी 90 से बड़ा। अब इनको मैच कर दो। अब देखिए, ये वाला डिस्टेंस हमारा छोटा है और ये वाला डिस्टेंस हमारा बड़ा है। तो हमारा जो फॉर्मूला, हमारा जो सिद्धांत था, हमारा जो जस्ट स्टेटमेंट था कि साउथ वेस्ट टू साउथ नॉर्थ ईस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट।
तो ये चीज हमारी प्रूफ हो गई कि हाँ, अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट एंगल 90 से छोटा है और हमारा साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का एंगल 90 से बड़ा है, तो हमारा जो प्लॉट का डायगोनल रहेगा वो साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट वाला डायगोनल बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट वाला डायगोनल। तो आज के लिए हम यहीं पे अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। होप सो सी यू टुमारो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।